आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। दैनिक व्यय रुपए में दिया हुआ है 100 से 150, 150 से 200 ऐसे करके 350 तक गया है। परिवारों की संख्या है 4, 5, 12, 2, 2 इस तरह से कह रहा है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुए माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। माध्य निकालना है तो हम लोग इसको लिखेंगे, यहाँ लिखे हुए हैं। देखिए 100 से 150 फिर ऐसे, तो इनका सबसे पहले हम लोगों को वर्ग चिन्ह निकालना है, एक्स आई निकालना है। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे। जोड़िए 100, 125 जोड़ेंगे 250 यानी कि 125। फिर इनको जोड़ करके 2 से भाग कीजिए, आ जाएगा 175। फिर जोड़ करके 2 से भाग कीजिए, आ जाएगा 225। फिर इनको जोड़िए और 2 से भाग कीजिए, आ जाएगा 275। फिर यहाँ करेंगे तो 325 इस तरह से। यहाँ देखिए बहुत बड़ा बड़ा संख्या है जिसके साथ गुना करने में टाइम लगेगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एज्यूम्ड करेंगे, इसको ए एज्यूम कर लेंगे और हम लोग यहाँ यू आई निकालेंगे, यानी कि एक्स आई माइनस ए। हम लोग पग विचलन विधि का यूज करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ 125 माइनस 225 करना है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -100 और यहाँ बटा में हमको h लिखना पड़ेगा। तो h हमारा इन दोनों का देखिए 150 माइनस 100 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो घट करके कितना आ जाएगा, हमारे पास 50 आ जाएगा। यानी h का मान आ गया है 50। तो यहाँ हम लोगों को 50 से भाग करना है, भाग करेंगे मान आ जाएगा -2। ठीक इसी तरह से इसको घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 माइनस 50 और 50 से भाग करेंगे आ जाएगा -1। यहाँ तो 0 हो गया, मतलब 0। यहाँ देखिए घटाएंगे तो आ जाएगा 50 और 50 से इसको डिवाइड करेंगे, इसका मान आ गया 1। यहाँ हो जाएगा 100 बाई 50 करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2। अब देखिए हम लोग का गुना करना बहुत आसान हो जाएगा। एफ आई बारंबारता को यू आई के साथ गुना करना है, यानी एफ आई यू आई इनको गुना करेंगे। 4 को -2 के साथ तो -8 हो गया। फिर 5 को -1 के साथ -5, 12 को 0 के साथ 0, 2 को 1 के साथ तो 2 और 2 को 2 के साथ 2 दूनी 4। इनको जोड़िए तो 8 5 13 -13 और इनको जोड़ते हैं 6। इसमें सिग्मा एफ आई यू आई का मान हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -7। और यहाँ हमारा दिया हुआ है परिवारों की संख्या 25, यानी कि सिग्मा एफ आई बराबर 25। तो इस तरह से हम लोग माध्य निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे माध्य बराबर, यहाँ एज्यूम्ड किए हैं ए सब में माइनस किए हैं इसलिए ए को जोड़ना है, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच, क्योंकि एच से हम लोग सबको डिवाइड किए हैं तो एच से गुना करेंगे। देखिए इसका मान है 225 प्लस इसका मान है -7, इसका मान है 25 और गुना में एच का मान हम लोग अभी निकाले थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 50 आया था तो यहाँ 50 हो जाएगा। ये कट जाएगा 2 टाइम्स और 225 -14 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 211। ये आपका दैनिक माध्य व्यय हो जाएगा, यानी कि 211 रुपया। ये आपका आंसर हुआ 211 रुपया।
प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। SO2 की सांद्रता दिया हुआ है 0.00 से 0.04 में 4 बारंबारता है, फिर 0.04 से 0.08 में 9, 0.08 से 0.12 में 9, 0.12 से 0.16 में 2, 0.16 से 0.20 में 4, 0.20 से 0.24 में 2। इनका वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। तो हम लोगों को यहाँ माध्य ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग, ये तो हमारा FI है बारंबारता, हम लोग XI निकालेंगे क्लास इंटरवल। इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे तो 0.02, इनको जोड़िए और 2 से भाग कीजिए, आ जाएगा 0.06। फिर इनको जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 0. यहाँ देखिए 10। फिर यहाँ करेंगे तो 0.14। यहाँ देखिए इनको जोड़कर 2 से भाग करेंगे, आ जाएगा 0.18। लास्ट है, इनके साथ करेंगे तो 0.22। ऐसा इसमें हम लोगों का आसान है गुना करना, तो इसमें डायरेक्ट विधि का यूज करेंगे, प्रत्यक्ष विधि FI इंटू XI। इनके साथ गुना कीजिए 0.08। यहाँ करेंगे तो 9 छक 54 यानी 0.54। यहाँ करेंगे तो 0.90। यहाँ इनके साथ करेंगे 0.28। इनके साथ करेंगे तो 72.72। इनके साथ करेंगे तो 0.44 और इनको ऐड कर देना है सिग्मा FI XI। और यहाँ सिग्मा FI का मान दिया हुआ है, इसमें कितने घरों का आकलन किया हुआ है 30 मोहल्लों में 30। ऐसे आप जोड़ करके भी इसको देख लीजिए, 9 9 18 और 4 22 और 8 30 हो गया। यहाँ इनको जोड़िए, इन सबको ऐड कीजिए, आएगा 6 7 14 यानी कि 29। 2 अंक के बाद दशमलव है यानी कि 2.96 आ गया। यहाँ लिखेंगे हम लोग x बार इक्वल टू सिग्मा FI XI बटा में सिग्मा FI। यहाँ इसका मान है 2.96 बटा में है 30। इसको हम लोग को भाग लगाना है। यहाँ से दशमलव को हटा दीजिए और नीचे लिख दीजिए 100। 3 से इसको भाग लगाएंगे फ्रेश में 296 बटा में 3 और गुना में इधर 1000 कर लेते हैं। यहाँ भाग लगाइए 3 9 27, 2 बच गया 26 हो गया, 3 8 24, 2 बचा, फिर 0, 3 छक 18, 3 छक 18, ऐसे आएगा 0.66। तो इस तरह से हमारा हो गया 98.66 बटा में 1000। और हम लोग इधर से पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे और इधर करेंगे तो आ जाएगा 0.09866। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.099। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखा है 0 से 6 दिनों का है 11 विद्यार्थी, 6 से 10 10 और 10 से 14 के लिए 7 दिया है, 14 से 20 के लिए 4, 20 से 8 के लिए 4, 28 से 38 के लिए 3 और 38 से 40 के लिए 1। इसका माध्य ज्ञात करना है। इसमें देखिए
यहाँ हम लोगों ने लिखा है, लेकिन इसमें देखने के लिए मिल रहा है कि इनके इनके बीच और इनके इनके बीच का जो वर्ग अंतराल है वो एक नहीं है, अलग अलग है। जैसे यहाँ 6 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, फिर यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ 6 का अंतर है, यहाँ 8 का अंतर है, यहाँ 10 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है। तो सब अलग अलग है, इसलिए इसको हम लोग प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे। यहाँ एक्स आई निकालते हैं, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। इनको इनको जोड़िए और 2 से भाग कीजिए, 8 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 12। फिर यहाँ आ जाएगा 17, यहाँ जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24 और यहाँ जोड़कर भाग करेंगे तो आ जाएगा 33। इनको इनको जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो 39। इस तरह से यहाँ हमारे पास सिग्मा एफ आई का मान है 40 विद्यार्थियों का दिया हुआ है, तो ये 40 है। और हमारे पास यहाँ निकालना है सिग्मा एफ आई और एक्स आई, गुना करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। इनको इनको गुना कीजिए, 33 हो जाएगा। इनके साथ करेंगे तो 80 और बरसते 84। यहाँ करेंगे 17 गुने 4 68 हो जाएगा। इनके इनके साथ करेंगे तो 24 गुने 4 करेंगे 96, फिर 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, फिर यहाँ 39। इनको जोड़ना है सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान, जोड़िए सबको। यहाँ जोड़ करके 499 आया। यहाँ देखिए एक्स बार माध्य निकालेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। यहाँ देखिए इसका मान है 499 बटा में 40। हम लोग इसको 4 से भाग लगाएंगे, नीचे 10 रहेगा तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 से लगा यहाँ पर 19 हो गया, लगाएंगे 4 चौके 16, यहाँ बच जाएगा हमारे पास 3, यानी कि दशमलव लगाएंगे और 4 से लगाएंगे, लग जाएगा 4 सत्ते 28, 7 बार में, फिर हमारा 2 बचेगा तो 4 बचे 20। इस तरह से आपका आ गया 124.75 और यहाँ लिखेंगे 124.75 बटा में 10, यानी कि ये एक अंक और इधर आ जाएगा, यानी 12.475, इतना आपका आंसर होगा। इसको और सजा के थोड़ा लिख सकते हैं, यदि दशमलव के बाद कुछ कम अंक करना है तो 48 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 5 है तो एक बढ़ा करके इसको लिख सकते हैं, यानी कि एक्स बार यानी माध्य का मान 12.48 आ सकता है, आएगा। ये आंसर आपका हुआ। ये लास्ट प्रश्न है इस एक्सरसाइज का, 9 नंबर। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है कि माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। साक्षरता दर प्रतिशत में दिया है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। नगरों की संख्या है 3, 10, 11, 8 और 3। सबसे पहले इसका एक्स आई निकालते हैं हम लोग, वर्ग चिन्ह दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए। 50, फिर इनको जोड़िए, यह हो जाएगा 60, फिर यहाँ जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो 70, यहाँ जोड़ के 2 से भाग करेंगे 80, यहाँ भी जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे 90। यहाँ देखिए इसमें हम लोग किसी को एज्यूम्ड कर लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं।
और सीधा सीधा यू आई निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए बटा एच। इसमें से इसको घटाएंगे तो -20 आ जाएगा, और इनके इनके बीच का अंतर देखिए कितना है, 10 है, यानी एच हमारा कितना है, एच हो गया 55 माइनस 45 यानी बराबर 10। तो इसलिए हमारा एच 10 हो गया, तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे, हमारा मान आ जाएगा -2। यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -10। 10 को 10 से भाग करेंगे, आ जाएगा -1। यहाँ हो गया 0, फिर यहाँ 10, 10 को 10 से भाग करेंगे 1, फिर यहाँ हो जाएगा 20, 20 को 10 से भाग करेंगे, मान आ जाएगा 2। अब हम लोग यहाँ पर एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई करेंगे। एफ का मान 3 है, यहाँ -2 आया है तो -6 हो गया, 10 और -1 -10 हो गया, यहाँ 11 और 0 तो 0 हो गया, 8 और 1 करेंगे तो 8, 3 और 2 करेंगे तो 6। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है -16, इन दोनों को जोड़ते हैं तो आता है +14, यानी कि हम लोग जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई यू आई बराबर, तो हमारा मान आ गया -2, और सिग्मा एफ आई बराबर हमारा यहाँ जोड़ के दिया हुआ है कि कितने घरों का हम लोगों ने सर्वे किया है, 35 नगरों का, तो यहाँ इसका मान 35। इस तरह से अब हम लोग सीधा इसका सूत्र में जाएंगे, जो पग विचलन विधि का सूत्र है। माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई। ए का मान 70 है, यहाँ 70 रहेगा, इसका मान -2 आया है, इसका मान 35 है, और इनके इनके बीच का अंतर 10, यानी कि यहाँ गुना एच है, तो एच का मान हमारा आ गया 10। इस तरह से अब हल करना है, इसको एक बार कर देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 सते 35, यानी कि 70 प्लस माइनस -4/7। यहाँ और लिखिए इधर x बार = 70 माइनस, इसको भाग लगाएंगे, आ जाएगा 0.57, घटा देंगे, घटाने के बाद आ जाएगा 69.43, यानी कि आपका आंसर इतना होगा 69.43। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपका